अष्टावक्राय गुरुदेवाय नमो नमः। नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने अभी तक अष्टावक्र गीता के 9 प्रकरण पूर्ण किए हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण में। इस प्रकरण में कुल 8 सूत्र हैं और हम आज पहले सूत्र को जानेंगे। पहला सूत्र कह रहा है कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। क्या कहा? वैर स्वरूप काम को, अनर्थ से भरे अर्थ को और कारण रूप धर्म को छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। इससे पहले वाले प्रकरण में अष्टावक्र जी ने इस संसार को द्वंदात्मक बताया था और कहा था कि इस द्वंद से भरे संसार में मनुष्य को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खुद इंसान इस संसार को दो के रूप में देखता है। एक तो कहता है मैं और एक कह रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है बाहर। और जब तक ये दृष्टि रहेगी तब तक इंसान इस संसार में दुख ही भोगता रहेगा। और इसी बात को अष्टावक्र जी इस सूत्र में और अधिक सरलता से बताएंगे। कहा है जब तक इस संसार की उपेक्षा नहीं करेगा इंसान तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अब एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उपेक्षा। उपेक्षा का जो यहाँ अर्थ है वो है न्यूट्रल हो जाना, उदासीन हो जाना। किंतु उपेक्षा का दूसरा पर्यायवाची शब्द बनता है तिरस्कार करना। नहीं, अष्टावक्र जी जैसे ऋषि तिरस्कार नहीं कर सकते किसी चीज का। वो यहाँ पे उदासीन होने के लिए कह रहे हैं। उपेक्षा का यहाँ पे अर्थ है उदासीन हो जाना। तिरस्कार शब्द तो एक नकारात्मक शब्द है। तिरस्कार में तो ये बनता है कि ये हीन है और ये महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र जी ऐसा नहीं कह रहे। अष्टावक्र जी ऐसे बातों को तो द्वंदात्मक कह रहे हैं। नहीं, अष्टावक्र जी उपेक्षा शब्द का अर्थ यहाँ पे उदासीन कह रहे हैं। और उदासीन का भी अर्थ यहाँ पे ये है कि उस वस्तु के पीछे, जिस वस्तु को तुम पहले कामना और वासना के रूप में देखते थे, उस कामना का और वासना का त्याग कर देना, उसके बिना वस्तुओं के साथ संबंध बनाना। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा है। तो कह रहे हैं अष्टावक्र जी यहाँ पे कि जो व्यक्ति इस संसार के प्रति उपेक्षा रखता है केवल वही मुक्ति का अधिकारी है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। क्या कहा? वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इसलिए यहाँ पे उपेक्षा शब्द तिरस्कार नहीं बल्कि उदासीन का प्रतीक है। इस प्रकरण में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहां काम अर्थात कामना, आप साथ साथ चल रहे होंगे जो यहाँ पे कहा जा रहा है, जहां पर काम यानी कामना है वही संसार है। तथा अर्थ, अर्थ से यहाँ तात्पर्य है धन संपत्ति। तो क्या कहा है? अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में, उसकी जड़ में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी मुक्ति का मार्ग खुलता है।
यहाँ पर भी अष्टावकर जी इन्हें छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनकी उपेक्षा की बात कह रहे हैं। छोड़ना यानी उसकी वासना का भीतर शेष रह जाना। जैसा कि पहले प्रकरण में कहा था, अगर पर्वत पे भी, हिमालय पे भी तुम चले जाओ और वासना अभी भीतर है, तो फिर संसार का त्याग नहीं हुआ, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर संसार में रहते हुए कामना को छोड़ दिया, तो वह मुक्ति है। तो इसलिए अष्टावकर जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो वासना है, ये जो संसार है, इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसके प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उसे अपने भीतर ग्रहण करना है, उसे जानना है, उदासीन हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है। इसलिए अष्टावकर जी संसार के प्रति ये भाव रखते हुए कह रहे हैं राजा जनक से कि न तो ये संसार प्रशंसनीय है और ना ही इसकी निंदा करनी है, बल्कि यह संसार उपेक्षा के योग्य है। यानी इस संसार से अगर व्यवहार करना है, तो उसमें हे राजा जनक, तुम्हारी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए राजा जनक पूरी जिंदगी राजगद्दी पर बैठे बैठे भी मुक्त पुरुष कहलाए। यहाँ से एक बात ये भी निकलती है कि जरूरी नहीं है कि आप फटे पुराने कपड़े पहनकर और दर दर भिक्षा मांगे, भीख मांगे, तभी आप मुक्त होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा बहुत मन में वैराग्य जरूर हो सकता है, क्योंकि संसार आपको कहीं गालियां देगा, कहीं पर आपको मार के भगाएगा, और कहीं से नाना प्रकार के आपको अनुभव मिलेंगे। तो मन उन चीजों को, उन शब्दों को, उस व्यवहार को जानेगा जरूर। आसक्ति कम हो सकती है संसार से इस अवस्था में, लेकिन यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग तो अष्टावकर जी जो कह रहे हैं कि इस द्वंदात्मक यानी इस संसार की उपेक्षा कर आगे बढ़ोगे, यानी इसके साथ किसी वासना का, किसी कामना का संबंध नहीं रखोगे, तो ही मुक्ति है। जो आत्मज्ञानी है उसको इनकी उपेक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि निंदा और प्रशंसा दोनों में कामना है, जो वैर स्वरूप है, जो वैर रखती है। साथ ही अष्टावकर इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कह रहे हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों का महत्व बताया गया है। संसारी व्यक्ति को जो पहले तीन हैं, यानी धर्म, अर्थ और काम, इनका प्रयोग करते हुए, इनका सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी तीन का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। कह रहे हैं तीनों का प्रयोग करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, किंतु अगर मोक्ष प्राप्ति से ही ध्यान हटाकर बाकी तीनों का प्रयोग किया, तीनों का सेवन किया, तो वह भी भोग कहलाएगा, वह भी कामना कहलाएगी। और जैसा कि पहले बताया गया है कि जो भोग और कामना है, यही वह दृष्टि है जो द्वंदात्मकता पैदा करती है, जो दो का भाव पैदा करती है। इसलिए इन तीनों का सेवन, इन तीनों का प्रयोग अपने जीवन में मोक्ष की कामना करते हुए, यानी मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाते हुए ही करना चाहिए। और इसीलिए अष्टावकर जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन तीनों का अगर प्रयोग आप मोक्ष को ध्यान में रखकर करेंगे, तो यह धर्म सम्मत माना जाता है। इसी को धर्म कहा गया है। अष्टावकर आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम और अर्थ के साथ ऐसे धर्म की उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। कौन सा धर्म? जिसमें मोक्ष की दृष्टि ना हो, जो मोक्ष तक, मुक्ति तक ना लेकर जाता हो, ऐसे धर्म का त्याग कर देना ही उचित है। और ऐसा धर्म भी बंधन का कारण हो सकता है, बल्कि कारण है। सिद्धि मिलने पर सभी साधनों को
छोड़ देना चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। तो इस सूत्र में आपने यह जाना कि जो संसार आज कर रहा है धर्म के नाम पे, अर्थ के नाम पे, काम के नाम पे, वह उन्हें मोक्ष तक नहीं लेके जा रहा, बल्कि इन्हीं के कारण पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है। और चूंकि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला नहीं है कि ये सब काम जो तुम कर रहे हो समाज में, क्या वो तुम्हें मोक्ष देगा? क्या देवियों के नाम पे, देवों के नाम पे, शिव के नाम पे जो तुम कर रहे हो, क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या इससे प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहेगा? लेकिन इतना चिंतन, इतना गहराई तक कोई जाना नहीं चाहता, और कोई जाना नहीं चाहता तो मनुष्यता के केंद्र में केवल पहली ये तीन चीजें यानी धर्म, अर्थ और काम, ये ही केंद्र में रह गई हैं। और चूंकि यही केंद्र में रह गई हैं, इसलिए मनुष्य आज इतना क्रोधित, इतना अधैर्य, इतना डर और असंतुष्ट है, और एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है, एक दूसरे के साथ वैर, वैमनुष्यता और न जाने किन किन बातों को अपने मन में रख करके केवल वासना पूर्ति के लिए काम कर रहा है। इसलिए अष्टावकर जी ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, इन तीनों का प्रयोग अगर मोक्ष के लिए नहीं हो रहा तो ये भी वासना ही है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Oh